सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग इन पाइथन? स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन द पेयर ऑफ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन द पेयर ऑफ सिंगल कोट्स, एपोस्ट्रोफी एस को सिंगल कोट्स बोलते हैं और डबल कोट्स इन्वर्टेड कॉमास को डबल कोट्स कहा जाता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। स्कूल इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म। सिमिलरली ₹100, $24.50, फादर नेम। आप देख सकते हैं सभी वैल्यूज़ के शुरू में लास्ट में डबल कोट्स हैं जहाँ सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं। सो दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। Next, how to create a string variable in Python. To create a string variable, we need to put a string value into string variable using assignment operator. Assignment operator का यूज़ करके हम string variable के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। strvar is equal to value1। strvar जो है वो रेफर करता है वेरिएबल के नेम को जिसको कि आप डिफाइन करते हैं, और value1 वैल्यू जो आप उसमें असाइन करेंगे। अब देखिए दो सिंटेक्स हैं। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में डाला गया है और यहाँ पे सिंगल कोट्स में डाला गया है। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। नेम्स इक्वल टू लवजोत, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, यहाँ लिख दिया। जब नेम को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू एज इट इज शो हो जाएगी जब इसको आप पाइथन शेल पे ट्राई करेंगे तो। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 है, नेम1 इज इक्वल टू अमित। अमित को सिंगल कोट्स में लिया गया है और जब आप प्रिंट नेम1 करेंगे तो नेम1 की वैल्यू अमित प्रिंट हो जाएगी। Accessing characters of a string. Each character of a string has an index associated with it. Characters of a string are indexed in two ways: forward indexing and backward indexing. String में हर एक character का एक पोजीशन होता है जिसको हम इंडेक्स बोल सकते हैं, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। अब देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगा। यहाँ पे स्ट्रिंग है स्कूल, SCHOOL। जो S है उसकी पोजीशन है 0, C की पोजीशन 1, H की 2, O की 3, अगेन O की 4 एंड L की 5। ये हो गया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 ऑनवर्ड्स। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जो L है इसका पोजीशन है -1, O का -2, देन अगेन -3, H -4, C -5 एंड S -6। तो इस तरह से स्ट्रिंग वैल्यू की इंडेक्सिंग हुई है इंटरनली। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैंने वेरिएबल लिया वर्ड इज इक्वल टू स्कूल। वर्ड 0 लिखने पे ही S दिखाएगा क्योंकि S जो है वो इंडेक्स 0 पे है। वर्ड 2 मतलब 0, 1 एंड 2, H विल बी डिस्प्लेड। देन वर्ड -1, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में L जो है -1 पे होता है इसलिए L विल बी प्रिंटेड। एंड वर्ड -3, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, तो -3 पे O प्रिंट हो जाएगा। अगला टॉपिक है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। We can view specific characters in a string by specifying the range of indexes within the pair of square brackets as. Slicing का मतलब है कि string में से कुछ particular characters को देख सकते हैं उनकी इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पे, और इसका ये सिंटेक्स है। str स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है जहाँ स्ट्रिंग वैल्यू है। फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पोजीशन यहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट होगा। लास्ट इंडेक्स जहाँ तक जाएगा, इसमें एक बात बताना चाहूँगा मैं, जो नंबर आप लास्ट इंडेक्स की जगह पे देंगे वो वाला पोजीशन का कैरेक्टर शो नहीं होता है। एंड गैप है अगर इंडेक्स के बीच में गैप चाहिए, ये मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूँगा आपको। ये देखिए वर्ड इज इक्वल टू बेस्ट स्कूल, ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो वेरिएबल वर्ड में डाल दी गई है। मैंने लिखा वर्ड 0:3। 0:3 का मतलब है कैरेक्टर्स जो 0, 1 एंड 2 पोजीशन पे हैं वो शो होंगे, 3 वाली पोजीशन वाला कैरेक्टर शो नहीं होगा। इसका मतलब 0 पे है B, 1 पे है E एंड 2 पे S, तो आंसर आएगा BES आउटपुट में। उसके बाद वर्ड 2:6 मतलब जो कैरेक्टर्स पोजीशन 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हैं वो शो होंगे। तो 2 पे है 0, 1, 2 S, 3, 4 एंड 5 ST, SC शो हो जाएगा। देन वर्ड -6, -3, सो ये स्टार्ट करेगा -6 से और कहाँ तक जाएगा -4 तक, क्योंकि -3 वाला तो शो नहीं होगा। तो -6 पे कौन सा कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, -6 पे S है, -5 पे C,
-4 पे H, तो इस तरह से SCH शो हो जाएगा। देन 0:7:2, 0:7 का मतलब है 0 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा, लेकिन 2 के गैप पे। 2 के गैप का मतलब है कि जो करैक्टर 0 वाली पोजीशन पे है, देन 0+2, 2 वाली पोजीशन पे, 2+2 4 एंड 2 देन +2 6। तो जो करैक्टर 0, 2, 4, 6 इंडेक्स पे हैं वो शो हो जाएंगे। तो 0 पे है B, 2 पे है S, 4 पे S एंड देन 6 पे H। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग शो हो जाएगा। उसके बाद है -7 से -2 तक 2 के गैप पे। अब -7 पे है T, तो -7 से स्टार्ट करेंगे। T के बाद आ गया -5 पे, -7 + 2 -5 पे, तो -5 पे है C, देन अगेन -3 पे, -3 पे है O। तो इस तरह से TCO डिस्प्ले हो जाएगा। देन ये देखिए एक और एग्जांपल है, ::-1। अब पहला कॉलन के पहले अगर कुछ नहीं लिखा गया तो उसको 0 माना जाता है, दूसरे कॉलन से पहले कुछ नहीं है तो उसको लेंथ माना जाता है, और लास्ट में जो दिया गया है, मतलब कि देखिए अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे -1 है। अब -1 का मतलब है कि स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी लास्ट से लेके शुरू तक। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये सिंपली चलता 0 से लास्ट तक, क्योंकि -1 है तो ये रिवर्स में चलेगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। एंड ::-2 ये भी उस तरह से है, स्ट्रिंग रिवर्स में आएगा, इंडेक्स आएगा पहले -1, फिर -3, -5, -7, -9। तो जो करैक्टर इन इंडेक्सेस पे हैं वो शो हो जाएंगे। So further, find number of characters in a string। तो पाइथन में एक फंक्शन है len, जिसको यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में या स्ट्रिंग कांस्टेंट में कितने करैक्टर्स हैं। इसका सिंटेक्स है len, देन ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम। अब देखिए ऐसे मैंने लिखा वर्ड = बेस्ट स्कूल। len वर्ड ये डिस्प्ले करेगा कि इस बेस्ट स्कूल में कितने करैक्टर्स हैं। तो टोटल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लेंथ ऑफ वर्ड है 10। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऑन स्ट्रिंग, हमें पता है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा होगा मेंबरशिप ऑपरेटर 2 होते हैं, इन एंड नॉट इन। तो इसका यूज़ देखिए, वर्ड = बेस्ट स्कूल, ई इन वर्ड ये चेक करेगा क्या ई जो है वो वर्ड का पार्ट है। यस, ई वर्ड का पार्ट है, इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। SCL इन वर्ड, SCL स्ट्रिंग को चेक करा जाएगा क्या वो इस स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं है। अब जैसा कि हमें पता है कि SCL वर्ड का पार्ट नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स दिख रहा है। ST नोट इन वर्ड, अब ST जो है वो वर्ड का पार्ट है, यहाँ लिखा गया है नोट इन। अगर इन लिखा जाता तो ट्रू आता, नोट इन लिखा है तो आंसर फॉल्स आएगा। एंड बेस्ट नोट इन वर्ड, बेस्ट यहाँ स्मॉल में है लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया गया है। अब कैपिटल लेटर वाला बेस्ट जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, नोट इन लिखने पे आंसर ट्रू आना चाहिए। यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ पे ट्रू दिखना चाहिए। देन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करना। जैसे देखिए वर्ड 1 इज बेस्ट, वर्ड 2 इज स्कूल। वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 लिखने पे ये दोनों वैल्यू ज्वाइन हो जाएंगी, यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं आएंगे। एंड देखिए सिमिलरली 1 + 2, अब यहाँ पे 1 एंड 2 जो हैं वो नंबर नहीं स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए 1 + 2 लिखने पे यहाँ पे 12 आया ना कि 3। 1 स्ट्रिंग है +2, स्ट्रिंग को किसी भी वैल्यू के साथ आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ मैं इंटीजर वैल्यू को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एरर देगा। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग को आप रियल वैल्यू के साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ, बूलियन के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे प्लस लगा के तो वो एरर देगा। देन रेप्लिकेशन ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग्स। रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है एस्ट्रिक, इसको हम स्टार बोलते हैं जनरली। इसका काम होता है स्ट्रिंग वैल्यू को रिपीट करना। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है हेलो *3, हेलो 3 बार रिपीट हो जाएगा।
सिमिलरली वर्ड 1 इज इक्वल टू बेस्ट, वर्ड 1 एस्ट्रिक्स 2 लिखने पे बेस्ट बेस्ट 2 बार रिपीट होगा। देन कम्स कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है XYZ कैपिटल में डबल इक्वल्स टू XYZ स्मॉल में बट विद इन द पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। अब इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कोट्स तो सेम होते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे कैपिटल XYZ है और ये स्मॉल XYZ है, इसको सेम नहीं माना जाएगा, इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। देन स्मॉल XYZ नॉट इक्वल टू कैपिटल XYZ। अब ऑफ कोर्स वो सेम नहीं होते, इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। देन फर्दर देखिए K डबल इक्वल्स टू K। अब दोनों बार कैपिटल K है जिसको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा। स्मॉल a नॉट इक्वल टू स्मॉल ABC, ऑफ कोर्स वो सेम नहीं है, तो आंसर ट्रू आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन है वो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करती है उनकी यूनिकोड वैल्यूज़ के बेसिस पे, जिसे हम ऑर्डिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ये कुछ स्पेशल हैं यूनिकोड वैल्यू जो यहाँ बताई गई हैं। 0 का कोड होता है 48, 1 का 49 एंड सो ऑन अप टू 9, 9 का होता है 57। सिमिलरली कैपिटल A का 65, कैपिटल B का 66 एंड सो ऑन, और कैपिटल Z का होता है 90, स्मॉल a का 97, स्मॉल b का 98 एंड सो ऑन अप टू Z तक जाएगा, और Z का यूनिकोड है 122। अब देखिए स्मॉल a लेस देन कैपिटल A, आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि स्मॉल a का कोड है 97, कैपिटल A का कोड है 65, 97 65 से छोटा नहीं होता, इसलिए आंसर फॉल्स आ रहा है। कैपिटल ABC ग्रेटर देन कैपिटल AB। अब A और A तो सेम है, B और B भी सेम है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, कुछ नहीं लिखा, उसको ये स्पेस मान लेगा या ब्लैंक मान लेगा, तो C ऑफ कोर्स बड़ा होगा उस ब्लैंक से, स्पेस से या नन से, इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो ABC है वो डिक्शनरी में AB के बाद में आता है, तो उस वजह से जो आंसर ट्रू है। सिमिलरली स्मॉल ABC लेस देन कैपिटल ABCD, तो पहला स्मॉल a कैपिटल A से जब कंपेयर हुआ, जैसे कि हमें पता है कि स्मॉल a का जो कोड है यूनिकोड है वो 97 है, कैपिटल A का 65 है, तो फॉल्स है, इसलिए फॉल्स आ गया, बाकी चेक होंगे ही नहीं। एंड देन ये देखिए स्मॉल ABCD ग्रेटर देन कैपिटल ABCD। अब पहला A पहले A से कंपेयर हुआ, सेम है, देन B के साथ सेम है, C के साथ सेम है। अब स्मॉल d का जो यूनिकोड है वो कैपिटल D के यूनिकोड से बड़ा है, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। ये एक फंक्शन है ORD, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी करैक्टर का यूनिकोड पता करने के लिए। तो बड़ा सिंपल है, ORD लिख के ब्रैकेट में जिस भी करैक्टर का आपको यूनिकोड पता करना है आप लिख दीजिए, वो शो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्मॉल a का यूनिकोड 97 डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली कैपिटल A का यूनिकोड देखना है तो ORD ब्रैकेट में कैपिटल लिख दिया एंड ये 65 दिखा दिया इसने, तो 65 इज द यूनिकोड ऑफ कैपिटल A। सिमिलरली किसी यूनिकोड के बेस पे अगर आपको करैक्टर देखना है तो हम CHR फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए CHR 65 लिखने पे इसने A प्रिंट कर दिया एंड CHR 98 लिखने पे स्मॉल b शो कर दिया गया है, क्योंकि स्मॉल b का यूनिकोड है 98 एंड कैपिटल A का यूनिकोड है 65। Then traversing a string. Traversing is the technique of fetching each and every character of a string at least once. Traversing टेक्निक है किसी स्ट्रिंग के करैक्टर को एक एक करके फैच करना, एंड वी कैन ट्रेवर्स इंडिविजुअल करैक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग थ्रू देयर इंडेक्सेस। हम इंडेक्सेस को यूज करके स्ट्रिंग के अंदर जो करैक्टर्स हैं उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं वन एट अ टाइम। ये देखिए एग्जांपल्स है, str इज इक्वल टू हेलो, str वेरिएबल में हेलो डाल दिया गया है। नाउ फॉर लूप का यूज करके हम इन करैक्टर्स को बारी बारी ट्रेवर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं।
फॉर आई इन str लिखने पे पहले h जाएगा i में, i प्रिंट हो गया, h प्रिंट हो गया, देन e जाएगा i में, e प्रिंट हो गया, देन l, देन अगेन l, देन o। तो आउटपुट इस तरह से आएगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है थ्रू इंडेक्सेस। str इक्वल टू हेलो, लेंथ निकाला स्ट्रिंग का, लेंथ वेरिएबल लिया जिसमें डाल दिया len str, तो लेंथ में आ जाएगा 5। अब लूप चली फॉर आई इन रेंज लेंथ। रेंज लेंथ का मतलब है कि लूप चलेगी 0 से 5 तक, मतलब कि आई में पहले 0 आएगा, फिर आई में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। जब आई में 0 आएगा तो str 0 प्रिंट होने पे h प्रिंट हो गया, देन आई में 1 आने पे str 1 मतलब e, देन आई में 2 आ गया, str 2 मीन्स l, देन str 3 मीन्स अगेन l, एंड str 4 मीन्स o। तो ये दो मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ट्रवर्स कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, जहाँ कोई और काम कर सकते हैं। सो अभी आपसे मैं स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करूँगा, जिसमें कि पहला फंक्शन है कैपिटलाइज। दिस मेथड मेक्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैपिटल। ये जो भी आप स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। जैसे देखिए वेरिएबल या नेम, उसमें डाल दिया लवजोत, ये वैल्यू पूरी की पूरी जो है वो स्मॉल केस में है, छोटी एबीसी में है। नेम डॉट कैपिटलाइज लिखने पे एल आउटपुट में कैपिटल हो जाएगा। देन स्ट्रिंग डॉट फाइंड। फाइंड जो मेथड है उसका काम है स्ट्रिंग वैल्यू में से किसी करैक्टर की पोजीशन को फाइंड करना, और यदि करैक्टर उसका पार्ट नहीं है तो ये -1 रिटर्न करेगा। जैसे देखिए नेम इज इक्वल टू लवजोत, नेम डॉट फाइंड ओ, ये बताएगा ओ की पोजीशन। तो देखिए इसने दिखा दिया 1, एल 0 पे है, ओ 1 पे है, इसलिए फाइंड ओ लिखने पे पोजीशन 1 आएगी। लेकिन यहाँ तो वो 2 बार था, ये पहले करैक्टर की पोजीशन देगा ना कि दूसरे की। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है फाइंड फंक्शन को, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेम डॉट फाइंड ओ 2,7, ये 2,7 का मतलब है कि ये ओ को सर्च करेगा करैक्टर 2 ऑनवर्ड्स 7 तक, मतलब 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। तो अब देखिए अभी जो ये वाला ओ है इस इंडेक्स का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियस है वो इस वाले ओ का पोजीशन देगा जो कि पोजीशन 5 पे है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 is alnum. This method returns true if string contains alphabets or digits. अगर string में alphabets या digits हैं तो इसका आंसर true आएगा। जैसे देखिए names equal to लवजोत, ठीक है, तो नेम डॉट इज आलनम लिखने पे आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू में वेरिएबल में लवजोत है, स्ट्रिंग अल्फाबेट्स हैं। नेम 1 इज इक्वल टू लवजोत 2019। अब इसमें दोनों हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, तो आंसर ट्रू आएगा। और यदि खाली डिजिट्स होंगे तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फाबेट्स ओनली। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा। जैसे देखिए नेम इज इक्वल टू लवजोत, नेम डॉट इज अल्फा चेक करेगा क्या सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, यस हैं, तो आंसर ट्रू आएगा। नेम 1 इज इक्वल टू लवजोत 2019, अब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। सो इज अल्फा तभी आंसर ट्रू देगा यदि सारे के सारे अल्फाबेट्स हों। स्ट्रिंग टू इज डिजिट, दिस मेथड रिटर्न्स टू इफ स्ट्रिंग कंटेन डिजिट्स ओनली। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। जैसे देखिए नेम इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो सारे डिजिट्स हैं, तो नेम डॉट इज डिजिट लिखने पे आंसर ट्रू आएगा। एंड नेम 1 इज इक्वल टू लवजोत 2019 लिखा दोबारा, इस केस में आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल में अल्फाबेट्स भी हैं। स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स लोअर केस अल्फाबेट्स ओनली। यदि स्ट्रिंग में स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स हैं तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे देखिए नेम्स इक्वल टू लवजोत, अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं स्मॉल लेटर में हैं, तो नेम डॉट इज लोअर लिखने पे आंसर अभी ट्रू आएगा। और अगले केस में यहाँ पे एल को कैपिटल कर दिया गया है, अब जब इज लोअर का यूज़ करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला कैपिटल है, सारे स्मॉल नहीं है। सिमिलरली इज अपर में मैथड रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अपर केस अल्फाबेट्स ओनली। यदि सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में हैं तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो देखिए नेम्स इक्वल टू लवजोत, यहाँ पे सारे अल्फाबेट को कैपिटल में लिखा गया है, तो इस केस में नेम डॉट इज अपर लिखने पे आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि सारे करैक्टर कैपिटल में हैं।
और सेकंड एग्जांपल में एल कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो इस केस में इज अपर जब यूज़ करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें पहले कैरेक्टर को छोड़ के सारे स्मॉल हैं। स्पेस, दिस मेथड रिटर्न्स टू इफ स्ट्रिंग कंटेन स्पेस ओनली। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल में या वैल्यू में सिर्फ स्पेस है तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। जैसे देखिए नेम्स इक्वल टू सिंगल कोट स्टार्ट देन स्पेस देन सिंगल कोट ओवर, नेम डॉट इस स्पेस लिखने पे आंसर ट्रू आएगा क्योंकि अभी सिर्फ स्पेस है। और देखिए सेकंड एग्जांपल भी सिमिलर है, नेम वन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट देन स्पेस देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन अब इस स्पेस का यूज करेंगे तो अगेन आंसर ट्रू आने वाला है। स्ट्रिंग डॉट लोअर, दिस मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू लोअर केस। ये मेथड स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए नेम्स इक्वल टू लवजोत, ये सारा कैपिटल में है, नेम डॉट लोअर लिखने पे ये आंसर को स्मॉल केस में दिखाएगा। एंड सिमिलरली अगेन नेम वन इक्वल टू लवजोत 2019, तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं लोअर लिखने पे वो स्मॉल में हो जाएंगे, डिजिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्ट्रिंग डॉट अपर, दिस मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू कैपिटल लेटर्स। ये स्ट्रिंग वैल्यू को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे लवजोत लिखा है स्मॉल लेटर में है, तो नेम डॉट अपर लिखने पे आउटपुट में जो वैल्यू है वो कैपिटल में आएगी। एंड सिमिलरली नेम वन इज इक्वल टू लवजोत 2019, अगेन ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को इफेक्ट करेगा, जो अपर फंक्शन है 2019 एज इट्स आएगा और जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि वैल्यू ऑलरेडी कैपिटल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप, दिस मेथड रिमूव स्पेसिस और स्पेसिफाइड करैक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। एल स्ट्रिप का काम है स्ट्रिंग वैल्यू के लेफ्ट में से स्पेसिस को खत्म करना, जहाँ जो भी करैक्टर आप स्ट्रिप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप ब्रैकेट में कैर करैक्टर अगर आप देते हैं तो, नहीं तो स्पेस जाएंगे। ये एक विद एग्जांपल क्लियर करता हूँ मैं। हाँ, इस एक बात और, इसमें जितने भी करैक्टर्स होंगे स्टार्टिंग में जो आपने स्पेसिफाई कर रहे हैं एल स्ट्रिप के साथ, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। देखिए से देखिए नेम इज इक्वल टू लवजोत, अब वैल्यू के शुरू में भी स्पेस है बाद में भी स्पेस है, नेम डॉट एल स्ट्रिप लिखने पे लेफ्ट वाले स्पेस खत्म हो जाएंगे, राइट वाले रहेंगे। सिमिलरली सपोज नेम वन लिखा, उसमें मैंने 2 बार एस्ट्रिक डाला शुरू में, 2 बार लास्ट में, नेम वन डॉट एल स्ट्रिप एस्ट्रिक। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से एस्ट्रिक को रिमूव कर देगा, मतलब दोनों एस्ट्रिक जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। आर स्ट्रिप, दिस मेथड रिमूव स्पेसिस और स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये राइट एंड से खत्म कर देगा स्पेसिस को या जो कैरेक्टर आपने स्पेसिफाई करा है। जैसे देखिए अगेन नेम इज इक्वल टू लवजोत, शुरू में भी स्पेस है बाद में भी स्पेस है, तो नेम डॉट आर स्ट्रिप लिखने पे लेफ्ट वाले स्पेस तो रहेंगे, राइट वाले डिलीट हो जाएंगे। एंड सिमिलरली नेम वन इज इक्वल टू 2 एस्ट्रिक है, देन स्ट्रिंग है, देन लास्ट में फिर एस्ट्रिक है, नेम वन डॉट आर स्ट्रिप एस्ट्रिक, तो राइट साइड वाले एस्ट्रिक जो हैं वो आउटपुट में डिलीट होके दिखेंगे। एंड लास्ट फंक्शन है स्ट्रिप। स्ट्रिप का काम है लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से स्पेसिस को, जहां स्पेसिफाइड कैरेक्टर को खत्म करना। अब देखिए नेम्स इक्वल टू लवजोत, शुरू में भी स्पेस है बाद में भी स्पेस है, नेम डॉट स्ट्रिप लिखने पे ये वैल्यू दिखाएगा, लेफ्ट वाले स्पेस राइट वाले स्पेस डिलीट हो चुके हैं। एंड सिमिलरली देखिए नेम वन इज इक्वल टू 2 बार एस्ट्रिक का साइन है लवजोत के पहले और 2 बार बाद में, नेम वन डॉट स्ट्रिप एस्ट्रिक, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से एस्ट्रिक को खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के बारे में, इंडेक्सिंग के बारे में और स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।